हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। कौन सी? मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8। मतलब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक देखेंगे। देखो दोस्तों, इस एक्सरसाइज में या फिर इस पूरे चैप्टर में ही क्या है उसका पूरा सार अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपकी 3 चीज़ों पर पकड़ है, कुछ ग्राफ्स बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज ये भी बहुत ही कम है, और कुछ एक कंसेप्ट है उस पर। ठीक है, तो ग्राफ्स आपको कौन कौन से पता होने चाहिए? जैसे सर्कल का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, है ना, सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये जो शिफ्टेड सर्कल है ना, वो उसका सेंटर एच कोमा के पे चला गया। तो छोटी मोटी चीज़ें ये इलिप्स, इलिप्स के मतलब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि इक्वेशन क्या होती है तो उससे ग्राफ कैसा कैसा बनता है, बस ये इतनी सी चीज़ पता होनी चाहिए। एक्स के नीचे ए स्क्वायर है और वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर है, तो एक्स पर ए कोमा जीरो, वाई पर जीरो कोमा बी, बस इतना सा है। ठीक है, ये इलिप्स बन गया इस टाइप से। फिर पैराबोला, पैराबोला 4 टाइप के होते हैं, लेकिन आपको मेनली 2 पैराबोलास पर फोकस करना है। एक तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये दोनों तरफ पॉजिटिव है तो ये दाईं तरफ खुलने वाला पैराबोला होगा। एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर है तो ये ऊपर की तरफ जाने वाला पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये और ये पैराबोला बहुत कम, या फिर हो सकता है कोई क्वेश्चन ही ना मिले इनका। ऐसे सर्कल हो गया, इलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया। हाइपरबोला का एक भी क्वेश्चन नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हाइपरबोला की। फिर कुछ नॉर्मल पैराबोला भी होता है, जनरल पैराबोला इस टाइप के, तो ये आप देख ही चुके। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, ए अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला या फिर डाउनवर्ड पैराबोला। एक्स क्यूब का डायग्राम, माइनस एक्स क्यूब का डायग्राम, ये मैंने ग्राफ बना रखे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ एक ही है। लाइन्स पता होनी चाहिए। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? वाई इक्वल टू जीरो। वाई एक्सिस की इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होती है? एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये जो ऐसा बीच में से जा रही है, थर्ड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में से, वो है वाई इक्वल टू एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के बीचों बीच में से निकल रही है, वो है वाई इक्वल टू माइनस एक्स। मॉडुलस का डायग्राम, ऐसे 2 ब्रांच होती है मॉडुलस की, वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो ऐसे 2 केस भी यहाँ पर बनते हैं। मॉडुलस जब भी हटाते हैं ना, 2 केस बनते हैं प्लस और माइनस के साथ। फिर कुछ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है तो साइन एक्स कोस एक्स का डायग्राम याद रखो, टेन कोट सेक, उसका किसी की जरूरत नहीं है। उसके बाद में देखो, मैंने डायग्राम आपको बता दिए, ग्राफ्स है ना, ये गिने चुने ग्राफ ही, ज़्यादा नहीं है। फिर आते हैं सम इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज, तो बस आपको ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये भी नहीं एक्स की पावर एन का, ये आप जानती हो, साइन एक्स का कोस एक्स का जानते हो, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला ये हो सकता है, बस ये तो सब बच्चों को पता होता है। ये सब ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ना इधर की तरफ 4, ये एक्स की पावर एन से ही निकले हैं। 1 का इंटीग्रेशन, एक्स का, एक्स स्क्वायर का, ये सब। रूट एक्स का मैं बोलता हूँ कि आपको मुंह जुबानी याद होगा तो जल्दी से काम हो जाएगा। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2/3 एक्स की पावर 3/2। मुंह जुबानी होना चाहिए, एकदम फटाक से लगा सकते हैं। एक बड़े फॉर्मूलों में बस ये फॉर्मूला है, आई थिंक यही फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के चैप्टर का ये भी, बाकी सब फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होते हैं। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? x/2, फिर ये एज इट इज आ जाता है, फिर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप समझ गए कि ग्राफ्स कौन से, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज कौन से, यही फॉर्मूला है। अभी तक मैंने सारे क्वेश्चंस कर डाले, लेकिन इन फॉर्मूलाज के अलावा और कोई फॉर्मूला काम आया नहीं। फिर है कुछ कंसेप्ट्स कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से एरिया कैसे निकाल सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको लिमिट्स पता हो एक्स वाली, मतलब एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी तक, तब आपको क्या करना है? लिमिट्स डेफिनेट इंटीग्रेशन एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी तक, अपर ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, तब आपको लगाना है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ये कंसेप्ट लगाना है। मतलब ऊपर वाले फंक्शन की इक्वेशन माइनस नीचे वाले की इक्वेशन। ठीक है, एक्स एक्स की टर्म्स में, चूँकि हम यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे डी आएगा, और यहाँ पे x वाली टर्म्स ही आएगी। ठीक है, तो ऊपर वाला ग्राफ जो भी हो वहाँ से आपको x वाली टर्म्स निकालनी है f(x), और फिर नीचे वाला ग्राफ तो वो भी आपको x की टर्म्स में चाहिए। अगर x में लिमिट्स पता हो तब, अगर आपको y में लिमिट्स पता है, y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी, तब आपको ऐसा ऐसे बनाना पड़ेगा, है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऐसे। तब उस केस में देखो क्या कंसेप्ट लगता है, y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी, y की लिमिट्स है तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो उस केस में क्या आएगा? दायां माइनस बायां, मतलब राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला। ये राइट वाला है माइनस लेफ्ट वाला, ये हो गया। ठीक है, ऐसे ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला। इससे होता क्या है? इससे आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव आता है, और एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आंसर आपका हमेशा, अगर ऐसे करोगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक क्विक रिविजन। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी बेसिक चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 के यहाँ पे 2 पार्ट्स है। यहाँ पर क्या बोला है? फाइंड दी
एरिया अंडर दी गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस, ये दे रखा है, हमें बताना कि कौन सा एरिया की वैल्यू क्या होगी, बताएंगे देखेंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन डील करते वक्त सबसे पहले ग्राफ बनाओ, ठीक है। सबसे पहले ग्राफ, यहाँ पर मैं पहला वाला पार्ट सोल्व कर रहा हूँ। पहले वाले पार्ट में क्या क्या है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, और ये लास्ट में क्या है, एक्स एक्सिस है। तो इनसे जो घिरा हुआ एरिया होगा ना, वो जो पोर्शन होगा उसका हमें एरिया बताना है। तो ये सबसे चीज़, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन इन सब में तो ये कॉम्प्लिकेटेड ही है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो x का स्क्वायर है तो ये एक टाइप का क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। और वो भी कैसा, देखो एक्स स्क्वायर है ना, तो वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा ये। तो इसी के डायग्राम से मैं चीज़ें स्टार्ट करूँगा। ये अपना y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये बनेगा अपवर्ड पैराबोला। आप यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर देख सकते हो, ये जब भी एक्स स्क्वायर आता है ना तो ये अपवर्ड पैराबोला बनता है। ये पॉजिटिव होता है तब, नेगेटिव होता तो फिर डाउनवर्ड, लेकिन अपने यहाँ पर तो कोई नेगेटिव की निशानी है ही नहीं, तो ये अपवर्ड बन जाएगा। तो ये मैं बना लेता हूँ, कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ऐसा आके फिर यहाँ से ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या किया जाए, यहाँ पर ये हमने बना लिया, x बराबर 1। अब देखो ये हो या फिर ये हो, ये दोनों क्या है, वर्टिकल लाइन्स है। जब भी x बराबर कॉन्स्टेंट आता तो वर्टिकल लाइन्स बनती है। x बराबर 1, तो देखो 1 यहाँ पर है एंड 2 समझो यहाँ पर है, तो x बराबर 1 ये लाइन बन जाएगी ऐसे वर्टिकल, ऐसे लाइन बन जाएगी। और x बराबर 2 ये ऐसी लाइन बन जाएगी, ठीक है। दिस इज x इक्वल टू 1 एंड दिस इज x इक्वल टू 2। और x एक्सिस कहाँ है, x एक्सिस अपना यहाँ पर है, ये रहा। तो अब एक बार खुद ही सोचो, इस पैराबोला से, इन दोनों लाइन से और इस x एक्सिस से जो घिरा हुआ एरिया है ना, जो पोर्शन है वो कौन सा है, ये वाला पोर्शन ही है ना। देखो इसकी चारों दीवारें, ये चारों अपने कर्व हैं। ये पैराबोला इधर की तरफ आ गया, ये x इक्वल टू 1 लाइन इधर की तरफ दीवार बन गई, ये इधर की तरफ दीवार बन गई x बराबर 2, और नीचे की तरफ दीवार क्या है, ये अपना x एक्सिस। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर 0, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो y बराबर कांस्टेंट। अब देखो हमें ये वाला एरिया निकालना है अपना, तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर, रिक्वायर्ड एरिया ये है, ठीक है। यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो हमें x बराबर 1 से लेके x बराबर 2 पहले से ही क्वेश्चन में हमें लिमिट्स पता है। यहाँ पे x बराबर 1 से x बराबर 2 तक ये लगाना है, ठीक है। तो मैं वही लगा दूंगा, क्यों मैं फालतू y की लिमिट्स इसमें चेंज करूँ फिर लगाऊँ, तो ज़्यादा लफड़ा होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो सिंपली x बराबर 1 से लेके x बराबर 2 तक। अच्छा फिर अंदर की तरफ क्या आएगा, जब भी मेरे को x वाली लिमिट्स पता हो तब मैं लगाऊंगा ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर वाला आएगा माइनस नीचे वाला आएगा, फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा, डॉट dx आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर dx है ना, तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो टर्म्स है वो भी x वाली ही आनी चाहिए। x वाली टर्म्स का मतलब क्या है, सबसे बढ़िया x वाली टर्म्स कब निकल के आती है, जब हम y की वैल्यू निकालते हैं। जैसे यहाँ पर मैं सबसे पहले लगाऊंगा ऊपर वाला, क्या लगाऊंगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ऊपर वाला यहाँ पर क्या है, ये कर्व है ऊपर वाला, है ना। ये जो पोर्शन मैंने शेड किया ना ऐसे, उसकी छत मतलब ऊपर वाला किसने कवर किया है, इस पैराबोला ने कवर किया है। तो मेरे को चाहिए यहाँ पे x में टर्म्स, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो y बराबर, तो जब भी आपको x की टर्म्स चाहिए ना, आप y की वैल्यू निकाल लो, है ना। आप y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊपर वाला क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस नीचे वाला कौन है, देखो ऊपर छत तो इसने कवर कर ली पैराबोला, नीचे की तरफ ये पोर्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे किसने खत्म किया, एक्स एक्सिस ने। एक्स एक्सिस मतलब y बराबर 0। तो जिस प्रकार यहाँ पर हमने y की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर यहाँ पे डाल दी ना, वैसे यहाँ पर नीचे वाला कौन है, y बराबर 0, y की वैल्यू 0, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। ऐसा बन गया, मतलब क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पे रखा है, y बराबर नीचे मतलब ये एक्स एक्सिस, y बराबर 0 का ये 0 हमने यहाँ पे रखा है। y की वैल्यूज़ जब हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो y की वैल्यूज़ डाल देते हैं, जब हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो x की वैल्यूज़ डाल देते हैं, क्योंकि x की वैल्यूज़ y के रेस्पेक्ट में आती है। तो आप समझ जाना, यहाँ पर बस ये बच गया, बस यही सोचने वाली चीज़ है। इसके बाद में तो खटाखट सब कुछ बन जाता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 0, तो 0 का कोई मतलब नहीं है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बटा 3, ठीक है दोस्तों।
अब लिमिट्स क्या है, मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट्स अब डाल दूंगा 1 से लेके 2 तक, 1 to 2। तो 1 to 2 क्या बन जाएगा, देखो सबसे पहले मैं 2 डालूंगा अपर लिमिट, तो आ जाएगा 2 का क्यूब डिवाइड बाई 3, माइनस फिर 1 डालूंगा तो 1 का क्यूब डिवाइड बाई 3। 2 का क्यूब क्या होता है 8/3, माइनस 1 का क्यूब कितना हो गया 1/3। तो एलसीएम तो नीचे 3 आ जाएगा और 8 माइनस 1 हो जाएगा तो 7 बच जाएगा 7। तो ये बन गया अपना आंसर 7/3। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था तो मैंने थोड़ा टाइम दिया है एक एक चीज़ समझाने में। अब धीरे धीरे हम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो कैसे कैसे किया, सबसे पहले डायग्राम बनाया, उसके बाद में देखा कि कौन सी लिमिट्स मेरे को पता है, एक्स वाली पता है, तो एक्स वाली लिमिट्स सब कुछ एक्स के रेस्पेक्ट में रखूंगा और मैं कैसे कंसेप्ट लगाऊंगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो फिर देखा कि ऊपर पैराबोला है, नीचे एक्स एक्सिस है, तो पैराबोला का एक्स स्क्वायर आ गया और एक्स एक्सिस मतलब वाई बराबर 0 का 0 आ गया, फिर तो आगे बनी जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में x4 है, x बराबर 1 से x बराबर 5 और x एक्सिस है, सेम टू सेम वही है, y इक्वल टू x4, x बराबर 1, x बराबर 5 और x एक्सिस। ठीक है दोस्तों, तो फिर से हम डायग्राम बनाएंगे इसका। तो पहले तो वही प्लॉट कर लेंगे ऐसे, ये अपना y एक्सिस हो गया, देन ये x एक्सिस हो गया ऐसे। अपना y इक्वल टू x4 का डायग्राम कैसा बनेगा, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x की पावर 2 है ना, इवन पावर है, यहाँ पर भी इवन पावर है, तो इसका डायग्राम भी वैसा ही बनेगा। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप चाहो तो यहाँ पर एक टेबल बना सकते हो, जैसे हम छोटी क्लासेस में बनाते थे, ऐसे x और ये y। तो यहाँ पे क्या है, y बराबर x की पावर 4 है ना, तो आप x की वैल्यू 0, 1, 2 ऐसे लेके फिर -1, -2 ऐसे लेके बना सकते हो। 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा, 1 डालोगे तो 1 आ जाएगा, 2 डालोगे तो 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, है ना। हाँ, -1 डालोगे तो -1 की पावर 4 प्लस का 1 आ जाएगा, -2 डालोगे तो फिर से 16 आ जाएगा। इनको प्लॉट करोगे, 0 पर 0 यहाँ पर आ जाएगा, 1 पर 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 पे 16 तो 2 पर 16 यहाँ चला जाएगा, ऐसे -1 पे 1, -1 पे 1 यहाँ पर आ जाएगा, -2 पे 16 तो वो उधर चला जाएगा। तो ऐसा कुछ बन जाएगा फिर से डायग्राम। ठीक है ना, फिर से वापस अपना डायग्राम ऐसा ही बनेगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा मतलब ये दिखने में ऐसा है तो ये वाला दिखने में थोड़ा और ज़्यादा ऐसे फास्ट स्पीड से बढ़ेगा। हमें ज़्यादातर मतलब हमें कोई एग्जैक्ट डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा ही कुछ बना लो। ये y इक्वल टू x4 का डायग्राम समझो कि ऐसा कुछ बन गया, y इक्वल टू x की पावर 4 का। ठीक है दोस्तों, अब इसका हमने बना लिया, ऐसा बन गया डायग्राम। x इक्वल टू 1, ये और ये फिर से वर्टिकल लाइन्स है, x बराबर कांस्टेंट जो भी होता है ना वो वर्टिकल लाइन्स होता है। x इक्वल टू 1 समझ लो कि यहाँ पर है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 तो यहाँ पे वो 5 पर मिलेगा, समझो कि यहाँ पर 5 है तो x बराबर 5, तो ये बन जाएगी कुछ ऐसे वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो एक लाइन ऐसे बन गई और एक लाइन ऐसे बन गई। ऐसे वर्टिकल बहुत लंबी लंबी बनेगी, लेकिन मैं इतना ही बना रहा हूँ क्योंकि इतना ही काम का है अपने लिए। फिर एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस यहाँ से इसने कवर कर लिया। तो इन चारों ने जो पोर्शन घेर लिया ना चारों तरफ से, वो वाला पोर्शन कौन सा, ये हमें इस पोर्शन का एरिया निकालना है। ठीक है, इस पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। तो ऐसे कर्वेचर वाले जो एरिया होते हैं वो कैसे निकलते हैं, इंटीग्रेशन से। तो अपना रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, लिमिट्स कौन सी पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं हम, तो x बराबर 1 से लेके x बराबर 5 तक, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 5। यहाँ पर x की मैंने लिमिट्स डाली है तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ऊपर वाला मतलब ये इस पोर्शन की जो छत है ना, छत वो कौन है, यहाँ पे y बराबर x की पावर 4, तो x की टर्म्स आनी चाहिए। तो y बराबर क्या है, y की वैल्यू निकाल लिया करो, y बराबर यहाँ तो तैयार ही है x की पावर 4, तो यहाँ पे x की पावर 4 आ जाएगा, माइनस नीचे वाला मतलब नीचे से कवर इसने कर रखा ना, x एक्सिस ने नीचे से जब बंद कर रखा है इसको, तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यूज़ डाल दिया करो। अब तो ये सिंपल हो गया, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 5/5। ठीक है ना, x की पावर n के तरीके से मैंने इसको इंटीग्रेट कर लिया। फिर 1 से लेके 5 तक ये लिमिट से 1 to 5 डाल देंगे। सबसे पहले मैं 5 डालूंगा तो 5 की पावर 5 डिवाइड बाई नीचे भी 5 है ना, यहाँ पे मैंने 5 डाल दिया, फिर माइनस। अब मैं इसमें 1 डालूंगा तो 1 की पावर 5, 1 डिवाइड बाई 5, 1 की पावर 5 1 ही होता है। सोल्व करेंगे तो 5 की पावर 5 और ये नीचे की तरफ 4 है, तो एक 5 की पावर कट जाएगी, 5 की पावर 4 ही बचेगी, माइनस और 1/5। 5 की पावर 4 कितनी होती है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 का स्क्वायर 625, तो इसका
इसकी वैल्यू हो जाएगी 625 माइनस 1/5 कितना होता है यार, इसको पॉइंट लगाया तो 10 बन गया, दो बार कट गया, तो 625 माइनस 0.2, तो आंसर कितना आ जाएगा 624.8 आ जाएगा। ये बन गया इस पोर्शन का आंसर। ठीक है ना दोस्तों, इस पोर्शन का आंसर ये बन गया अपना 624.8 स्क्वायर यूनिट्स। तो कैसे किया, सबसे पहले डायग्राम बनाया, लिमिट्स देगी कहाँ से कहाँ तक, एकदम सही है सारी चीज़ें, तो एक्स वाली लिमिट्स लगा दी, तो उस केस में ऊपर वाला माइनस नीचे वाला लगा दिया और आंसर निकाले। देखो यहाँ तक पहुँचने के बाद में ना फिर समझ लो कि फिर हम मतलब विन विन सिचुएशन में फिर सब कुछ हमें अपने फेवर में होता है, सब कुछ हम इजीली कर लेते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले बनाओ डायग्राम, यहाँ पर अटैक करो सीधा डायग्राम पर। ये बना लिया हमने कौन सा, y एक्सिस, और ये बन गया अपना x एक्सिस। यहाँ पे y इक्वल टू एक्स लाइन ये कैसे बनती है, ये अभी हमने देखा था लेक्चर की स्टार्टिंग में। y इक्वल टू एक्स लाइन कुछ सॉरी ये हिल गया, ऐसे बनती है। ठीक है, फिर आता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ये अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, ये ऐसे आके ओरिजिन से फिर ये मुड़ जाएगा, फिर उसके बाद में ये ऐसे इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दिस इज y इक्वल टू एक्स। इनके बीच में ना एरिया बिटवीन बोला तो इसका मतलब ये वाला एरिया हमें निकालना है। अब देखो दोस्तों, कई बार ना क्वेश्चन में लिमिट्स पता होती है, कई बार नहीं पता होती तो फिर उस केस में ना पोर्शन ऐसे उलझा हुआ रहता है, मतलब ऐसे कॉमन पोर्शन होता है दोनों के बीच में घिरा हुआ, है ना। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये पता करके फिर भी हम लिमिट्स पता कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना, जैसे ये यहाँ पर मिल रहे हैं दोनों, तो ये तो 0,0 हो गया, ये ओ मतलब 0,0, और ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर निकालने पड़ेंगे। तो हमें क्या चाहिए, P पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 4P क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किस किस का, एक तो इस लाइन का y इक्वल टू एक्स का, और एक इस पैराबोला का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेंगे, सोल्व कर लेते हैं ना। जब भी हम किसी दो इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो हम सोल्व कर लेंगे। y बराबर यहाँ पे x है, यहाँ पे y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो इन दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम हो जाएगा। सोल्व करते हैं, या फिर y की वैल्यू ये x उठा के यहाँ पे डाल दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस x को काटना मत, है ना, बच्चे काटते हैं इसको, आप नहीं काटोगे। इसको x को उधर भेजेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा बराबर 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 1 बराबर 0। तो जब आप x काट दोगे ना तो 1 बराबर x मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअली आंसर दोनों आने चाहिए, हाँ यहाँ पे 1 काम का है, लेकिन आंसर आपके दोनों आने चाहिए। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, देखो x बराबर एक्स स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक के दो आंसर आते हैं, आपके भी आने चाहिए दो आंसर। तो ऐसा बन गया x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। जब x बराबर 0 होगा तो x इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। जब x माइनस 1 0 के बराबर होगा तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये जो x बराबर 0 है ये तो अपना ये o रख लेगा 0,0, है ना, x बराबर 0, इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, और x बराबर 1 ये अपना p पॉइंट रख लेगा, ये इसका x कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा। अच्छा, y कोऑर्डिनेट भी निकाल ही लो। यहाँ पर क्या है, y बराबर x इक्वेशन है, तो x की वैल्यू 1 उठा के यहाँ पे डाल दो, तो y बराबर भी क्या हो जाएगा, y बराबर भी 1 हो जाएगा। इसके साथ ये बन गई जोड़ी, तो 1,1। ठीक है। अच्छा, अब देखो दोस्तों, आपके पास में चॉइस है कि आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हो। आप चाहो तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे x की लिमिट्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो, क्योंकि उस केस में ना जैसे ये वाला पोर्शन चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक पत्थर गिराओगे। पत्थर गिराने का मतलब क्या है कि ये एकदम सटीक यहाँ पे नीचे की तरफ आके लगेगा ये, तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया अपना x इक्वल टू 1। तो अगर आपको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो लिमिट्स लगानी पड़ेगी 0 से लेके 1 तक, और अगर आपको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ से इधर की तरफ सीधा इधर की तरफ y पर आ जाएंगे, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट 1, तो ये भी हो जाएगा 1, बोले तो 0,1 ऐसे। ठीक है, तो उस केस में आपको इधर की तरफ लिमिट्स लगानी पड़ेगी। इसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका y कोऑर्डिनेट 1 है, 0 से 1, इधर भी सेम ही है। लेकिन अगर आप x के रेस्पेक्ट में करोगे तो ऊपर वाला ग्राफ माइनस नीचे वाला ग्राफ लगाओगे, और अगर आप y के रेस्पेक्ट में करोगे तो दायां माइनस बायां, मतलब राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, x के रेस्पेक्ट में कर देंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से डील कर लिए जाते हैं और बहुत आसानी से बन भी जाते हैं। अगर पॉसिबल हो सके तो आप x के रेस्पेक्ट में ही कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं वैसे ही करूँगा,
ये पोर्शन हमें सोल्व करना है, ये वाला एरिया हमें निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, रिक्वायर्ड एरिया बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ये जो पोर्शन है वो 0 से लेके 1 तक जा रहा है, 0 से 1। मैंने x की लिमिट्स डाली यहाँ पे ना, x बराबर 0 से x बराबर 1 तक। तो फिर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में ही करूँगा। यहाँ पर जब हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला आएगा, है ना, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो ये जो पोर्शन है ना, इसमें ऊपर वाला कौन है, ये है। ये मतलब क्या, ये लाइन है, कौन सी लाइन, y बराबर x। तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। कैसे, लाइन थी y बराबर x, तो ये वाला x यहाँ पर हमने लिख लिया। अब नीचे वाला पोर्शन क्या है, ये है नीचे वाला पोर्शन, ये है ना। ये नीचे वाला पोर्शन किसने कवर किया है, इसने, y बराबर एक्स स्क्वायर पैराबोला ने। तो जो y बराबर एक्स स्क्वायर है ये नीचे की तरफ है, तो इसका जो ये एक्स स्क्वायर है ना, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर। तो ये ऊपर है y बराबर एक्स, माइनस नीचे वाला क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसका एक्स स्क्वायर आ गया ऐसे। अब बना लेंगे। अब तो बहुत आसान है ये, अब तो कोई भी बच्चा कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, देखो इसका इंटीग्रेशन इधर ही कर लेता हूँ। x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बटा 3, लिमिट्स 0 to 1, तो यहाँ पे 0 to 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करें हैं तो सबसे पहले मैं इसमें 1 पुट करूँगा, तो क्या बन जाएगा 1/2 माइनस 1/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर या 1 का क्यूब 1 ही होता है। 1/2 माइनस 1/3, ये अपर लिमिट माइनस, अब मैं लोअर लिमिट 0 डालूंगा तो ये भी 0, ये भी 0, तो सब 0 ही हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। अच्छा, यहाँ पर इसको सोल्व कर लें तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। 3 इधर 2 इधर, तो 3 - 2 कितना हो गया, 1/6। 1/6 एरिया आ गया किसका, ये जो पोर्शन होगा ना, ये वाला पोर्शन, इसका एरिया कितना है, 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये आपको समझ में आया। बहुत बड़ी आसान से चलेगा। जब भी आप ऐसे कंसेप्ट क्लियर कट रखोगे ना, चीज़ों को एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले डायग्राम बनाओ, फिर लिमिट्स निकाल लो। लिमिट्स निकालने के लिए कई बार हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ता, तो निकाल लेना। और उसके बाद में अगर आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, y के रेस्पेक्ट में लिमिट्स निकाली है तो y के रेस्पेक्ट में करोगे, तो फिर वो दायां माइनस बायां, मतलब राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला करना पड़ेगा। खैर बन जाते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द कर्व्स। ये है y = 4x स्क्वायर, x = 0, y = 1, y = 4। तो देखो y बराबर कॉन्स्टेंट्स है, तो ये बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइंस। इस बार ये पहली बार इस एक्सरसाइज में हॉरिजॉन्टल लाइंस है। x बराबर 0 का मतलब क्या है, x बराबर 0, x बराबर कॉन्स्टेंट तो वर्टिकल लाइन, और 0 है तो ये y एक्सिस ही बन जाएगा। y एक्सिस वर्टिकली तो होता है। और y बराबर 4x स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ये अपना पैराबोला बन जाएगा। सबसे पहले डायग्राम होता है, इसलिए मैं डायग्राम की चीज़ें तैयार कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, y बराबर 4x स्क्वायर, ये किस कैटेगरी का है, ये जो देखो x का स्क्वायर है ना, और दोनों तरफ पॉजिटिव है। 4 कहीं पर भी लगाओ वो जरूरी नहीं है, पॉजिटिव होना चाहिए। देखो x का स्क्वायर है और दोनों तरफ पॉजिटिव जब होता है ना, तो अपवर्ड पैराबोला बनता है। हाँ, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो ये x स्क्वायर के साथ जो है ना 4, वो मैं y के पास भेज दूंगा। कौन सा बड़ा इशू है, तो y के साथ आ जाएगा 4a टाइप से, वो बैठा रहेगा बगल में। तो कैसा डायग्राम बनेगा इस पैराबोला का, अपवर्ड डायग्राम बनेगा। यहाँ पर मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये समझो अपना y एक्सिस हो गया, और फिर ये x एक्सिस हो गया। ऐसे डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले इनमें जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है वो बना लेता हूँ। पैराबोला को सबसे पहले बना लेता हूँ। पैराबोला कैसा बनाएगा, अपवर्ड पैराबोला। तो इसका डायग्राम कुछ अरे यार ये ज़्यादा हो गया, ऐसा सा बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा क्या, y बराबर 4x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब x बराबर 0, तो ये x बराबर 0, तो ये लाइन आ जाएगी अपना क्या, y एक्सिस। ये क्या है, y एक्सिस जो है ना, y एक्सिस की इक्वेशन यही तो होती है, x बराबर 0। फिर है y = 1, तो y = 1 ये और y = 4 दोनों हॉरिजॉन्टल चीज़ें हैं। तो y = 1 ये यहाँ से 1 से गुजरेगा, y = 4 ये 0,4 से गुजरेगा। तो ऐसे बन जाएगा y = 1 ऐसे, और y = 4 ऐसे। ठीक है, दिस इज़ y = 4 एंड दिस इज़ y = 1। यहाँ पर क्या बताया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला होना चाहिए, मतलब मैं बताऊँ तो इधर इधर का ही होना चाहिए, और वो भी कैसे, इन चारों चीज़ों से घिरा हुआ एरिया होना चाहिए। तो कौन सा मिलेगा हमें ऐसा करने से, ये वाला एरिया हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली मार्क करूँगा मैं। ठीक है, वैसे ये भी आना चाहिए था लेकिन उसने मना कर दिया।
फर्स्ट क्वाड्रेंट वर्ड डाल के, तो ये वाला एरिया में कैलकुलेट करना है। अब देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर जो लिमिट्स है ना, एक टाइप से कैसे दे रखी है, y बराबर 1 से y बराबर 4, लिमिट्स ऐसे दे रखी ना हमें y के रेस्पेक्ट में, तो हम y के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि लिमिट्स y वाली है। तो कैसा बनेगा, देखो ये रिक्वायर्ड एरिया है ना, ये है क्या अपना रिक्वायर्ड एरिया। तो इसको मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से 1 से लेके 4 तक, y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 4 तक, तो y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 4। यहाँ पे y बराबर ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई लिमिट्स y की है तो इंटीग्रेशन भी y के रेस्पेक्ट में ही होगा, यहाँ पर dy आएगा, और यहाँ पे जो टर्म्स है वो भी y की टर्म्स ही आएगी, तभी y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो पाएगा। अब देखो जब भी हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं ना, तब हम क्या लगाते हैं, दायां ये वाला है ना, जो दाईं तरफ जो दीवार है ना वो किसकी है, वो माइनस बायां ये, ठीक है। क्या लगाते हैं हम, राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला। तो यहाँ पे राइट वाला कौन है, राइट वाला ये पैराबोला वो आएगा, और माइनस लेफ्ट वाला आएगा। तो राइट वाला, अब देखो यार यहाँ पे हमें y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है ना, तो y के रेस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो y की टर्म्स आएगी। तो ऐसे नहीं कि आप सिंपल सा ये y उठा के यहाँ पे डाल दो, नहीं, y की टर्म्स कब मिलेगी, जब आप उस ग्राफ की इक्वेशन में से, जैसे ये है, इस इक्वेशन में से आप x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे तो y की टर्म्स आएगी, y की वैल्यू निकालोगे तो x की टर्म्स आएगी। हमें किसकी टर्म्स चाहिए, y की टर्म्स चाहिए, तो आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो कर्व है वो क्या है, y बराबर 4x² है, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तभी वो y की टर्म्स में मिलेगा। तो ये 4 इधर की तरफ आ जाएगा, तो y डिवाइड बाई 4 बराबर क्या हो जाएगा, x²। अब हम इसका अंडरूट ले लेंगे क्योंकि ये x² है, तो इधर की तरफ क्या मिलेगा, y का अंडरूट रूट y हो जाएगा, 4 का अंडरूट 2 हो जाएगा, और इधर x² का अंडरूट x हो जाएगा। साथ ही साथ हम यहाँ पे प्लस माइनस तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। अब ये प्लस माइनस का क्या खेल है, हम यहाँ पे फिर प्लस का लेंगे या माइनस का लेंगे। तो देखो दोस्तों, x बराबर, ये x की वैल्यू ना, x बराबर प्लस और या फिर x बराबर माइनस। x पॉजिटिव कब होता है, दाईं तरफ, और x नेगेटिव कब होगा, बाईं तरफ, है ना। बाईं तरफ x की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो हमें ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला पोर्शन किधर है, दाईं तरफ है, तो यहाँ पर हम प्लस वाला लेंगे। मतलब इस पैराबोला की इक्वेशन थी y बराबर 4x², ये कंप्लीट पैराबोला का रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पे प्लस और माइनस आ गया, इसका मतलब इस पैराबोला के 2 टुकड़े हो गए, 2 ब्रांचेज हो गए, 2 इसके हाथ हो गए। ये वाले हाथ की इक्वेशन क्या है, प्लस वाला, और ये इधर लेफ्ट साइड वाले जो हाथ है ना, ब्रांच है, उसकी इक्वेशन क्या है, माइनस वाला। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर, यहीं से निकाला मैंने पैराबोला की इक्वेशन से, क्या है, √y/2, √y डिवाइड बाई 2। और आपको अगर इसकी इक्वेशन चाहिए तो वो क्या हो जाएगी, x बराबर माइनस √y डिवाइड बाई 2, ठीक है। हमें फिलहाल इसकी चाहिए, तो x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ y, कितनी आई, राइट वाला यही तो है पैराबोला, हो जाएगा √y/2 माइनस लेफ्ट वाला कौन है, ये क्या, y एक्सिस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डार्ट लग गई ना इसको, तो वो क्या है, उसकी इक्वेशन क्या है, x बराबर 0, यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली, 0 आ गई, तो यहाँ पे लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, अब हो चुका, अब मैंने काम हो चुका, अब बस इसको सोल्व करना है। तो इक्वल टू, देखो ये जो 1/2 है ना, 1/2 इसको तो निकाल लो बाहर, 1/2। जो √y है, मैंने बोला था √x का इंटीग्रेशन याद रखना, √x का क्या होता है, 2/3 x की पावर 3/2, तो √y का क्या हो जाएगा, 2/3 y की पावर 3/2। ये जो 2/3 इसको भी बाहर निकाल लो, अंदर रखो बस वेरिएबल y की पावर 3/2, और लिमिट्स क्या है, 1 से लेके 4, 1 to 4। अब मैं एक बार 4 डाल दूंगा, फिर 1 डाल दूंगा, तो क्या बन जाएगा, ये तो 2 से 2 कट गया, बाहर क्या बचा, 1/3। अंदर क्या होगा, सबसे पहले मैं 4 डालूंगा तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 डालूंगा तो 1 की पावर 3/2, 1 ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, 4 की पावर 3/2 क्या होता है, ये मैंने पहले भी बताया था, जो 4 की पावर कितना है, 3/2 ना, ये वाला। तो इसको आप ऐसे कर लो, पहले 4 की पावर 1/2 को सोल्व कर लो, ये तो मल्टीप्लाई में, तो 3 को आप बाहर रख लो। 4 की पावर 1/2 कितना होता है, 2, है ना, 4 का √2 हो गया, और उसका क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया। तो 4 की पावर 3/2 कितना होता है, 8 होता है, तो 8 आ जाएगा। बाहर की तरफ 1/3 लगाना मत भूलना, 1/3 माइनस 1 की जगह 1 आ जाएगा, तो 8 - 7 हो गया, ये 8 - 1 7 हो गया, तो 7 और डिवाइड बाई 3, तो क्या बन गया, 7/3। ऐसा हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। इस बार ये क्वेश्चन में y की लिमिट्स आ गई, y बराबर 1 से, यहाँ पे दे रखा y बराबर 1 से y बराबर 4, तो हम फिर y के रेस्पेक्ट में ही कर देंगे।
एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमें पहली चीज़ तो लिमिट्स निकालनी पड़ेगी। एक्स वाला ये एक्स को भाई इसके नीचे यहाँ पे क्या आएगा, उस पॉइंट के नीचे यहाँ पर क्या आएगा, फिर उसमें भी दिक्कत है। जब हमें एक्स की लिमिट्स लगाते हैं तो फिर लगाते हैं ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। यहाँ पे नीचे वाले दो हैं, एक नहीं है दो हैं। देखो ऊपर वाला तो यहाँ से लेके वहाँ तक चला गया, लेकिन नीचे वाला थोड़े से पोर्शन के लिए, मतलब इतने से पोर्शन के लिए ये वाला है, नीचे वाला इधर की तरफ आ गया ना थोड़ा लेफ्ट में, फिर यहाँ से लेके ये एक डिब्बा सा बन गया यहाँ पर, उसमें नीचे वाला ये है, तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेसी हो जाती है फिर। तो ये बेस्ट है, जैसी लिमिट्स मिले ना वैसे सोल्व कर लिया करो आप। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या बोला है, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस x+3 एंड इवेल्युएट, फिर ये इसकी वैल्यू भी हमें बतानी है। तो इस क्वेश्चन में वैसे तो आई थिंक ऐसा क्वेश्चन पूछने के पीछे कारण क्या होगा, हमें काफ़ी सारी चीज़ें मतलब काफ़ी सारे आस्पेक्ट हमें कवर करने हैं। जैसे ये यहाँ पे एरिया वगैरह नहीं बोला है ना, एरिया नहीं बोला, यहाँ पे एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालने का तो और भी तरीके होते हैं, बिना एरिया मतलब बिना एरिया का कंसेप्ट समझे भी हम, ये क्वेश्चन हमने पहले किया था पिछले वाले चैप्टर के अंदर, जब हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन सीखा ही था, मॉडुलस का क्वेश्चन है, तो उसको वैसे भी कर सकते हैं और यहाँ पे एरिया के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। तो हम हर टाइप की हर चीज़ समझने की कोशिश करें, इस क्वेश्चन को हम हर एक एंगल से समझ लेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसके ग्राफ से। सबसे पहले ग्राफ देखो, ग्राफ बनाने के दो तरीके हैं यहाँ पर, ग्राफ बनाने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है, वो अपनी वो छोटी क्लासेस वाला, कैसा है, यहाँ पे एक टेबल बना लो एक्स और एक वाई है ना, एक्स की वैल्यूज़ डालते रहेंगे, वाई की वैल्यूज़ निकालते रहेंगे। तो एक्स की वैल्यू जैसे मैं डालूंगा 0 है ना, फिर 1 डाल दूंगा, लेकिन ज़्यादा हमें पॉजिटिव में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये बढ़ता ही रहेगा। नेगेटिव में चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे -6 से 0 इसका जिक्र कर रखा ना, तो हम कोशिश करेंगे इसके अराउंड ही चलें। तो 0 और 1 पॉजिटिव में इतना ही जाएंगे, फिर -1 देख लेंगे, -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे देख लेंगे। अच्छा जब 0 डालेंगे तो 0 + 3 3 का मॉडुलस कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 पर क्या हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा। -1 पे -1 और 3 2 हो जाएगा, 2 का मॉडुलस 2 आ जाएगा। -2 पर -2 + 3 1 हो जाएगा। -3 पर -3 + 3 0 0 का मॉडुलस 0। -4 पर क्या होगा, -4 + 3 -1 और -1 का मॉडुलस प्लस का 1। -5 पर -5 + 3 माइनस का 2 तो उसका मॉडुलस 2 हो जाएगा। -6 पर -6 + 3 -3 का मॉडुलस 3 आ जाएगा। इससे भी हम ग्राफ बना सकते हैं ना, हमें कई सारे पॉइंट्स मिल गए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, जैसे मैंने आपको इस लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है ना, वो क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन ऐसे दो टाइप से मतलब खुल जाता है। यहाँ पे प्लस का एक्स और माइनस का एक्स, डिपेंड करता है कि अंदर की तरफ पॉजिटिव नंबर है या फिर अंदर की तरफ नेगेटिव नंबर है। अगर अंदर की तरफ पॉजिटिव नंबर है तो उसके बाहर उसको मॉडुलस की जरूरत ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक्स का एक्स ही आ जाएगा। लेकिन अंदर की तरफ नेगेटिव नंबर है, अब मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है। तो उस नेगेटिव नंबर को भी हमें पॉजिटिव बनाना, तो हम नेगेटिव को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नेगेटिव इंटू माइनस क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। और वैसे भी आपको ये आई थिंक पता ही होगा, इसमें ज़्यादा डिटेल की जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आज की तारीख क्या है, 21 फरवरी 2021। आज के दिन ही एक बच्चे का कमेंट आया क्लास 11th के किसी वीडियो पर, तो उसने बोला है कि मतलब बहुत बढ़िया चीज़ बोली उसने कि इतिहास गवाह है कि जब जब हमने मॉडुलस हटाया है तब तब हमने 2 केसेस ही लिए हैं। तो यहाँ पर भी 2 केसेस लेके चलना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो बढ़िया है। y इक्वल टू ये है, y इक्वल टू क्या, मॉडुलस x+3 इक्वल टू, एक बार ये प्लस से खुल जाएगा तो प्लस का x+3, और एक बार ये माइनस से खुल जाएगा तो माइनस का x+3, ठीक है। कब, जब अंदर वाला नंबर पॉजिटिव हो, मतलब x+3, अंदर वाला क्या, x+3 ग्रेटर देन 0, और अंदर वाला मतलब क्या, x+3 लेस देन 0 हो, इक्वल टू, चलो यहाँ पे लगा लो, ठीक है। तो अब x+3 इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे ना, इस चीज़ को मैं सोल्व करूँगा। अगर ये जो केस है ये 3 उधर चला जाएगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और इस केस को अगर आप सोल्व करोगे तो x लेस देन, ये 3 उधर गया तो -3। तो जब x -3 से छोटा होगा तो हम y बराबर -x+3 का डायग्राम बना लेंगे, और जब x -3 के बराबर या बड़ा होगा तो हम x+3 का डायग्राम बना लेंगे। कुल मिला के आप ऐसे करो या ऐसे करो, डायग्राम एक ही बनेगा। वो डायग्राम अब हम फाइनली बना ही लेते हैं। देखो ये अपना क्या हो गया, y एक्सिस हो गया, इधर की तरफ ज़्यादा ज़रूरत हो तो इधर x एक्सिस ये हो गया, दिस इज़ x, दिस इज़ y।
अच्छा, यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। देखो थोड़ा हमें -6 एक्स, ये एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो हमें -6 तक जाना पड़ेगा। तो थोड़ा छोटा छोटा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे -1, ये -2, यहाँ पे -3, ये इंपॉर्टेंट है। फिर -4, -5, -6, यहाँ पे -6 है। यहाँ पे भी बना लेता हूँ -7, -8, ऐसे सब। तो ये पॉइंट और ये 0, दिस इज़ 0। ठीक है, इधर की तरफ आप बनाना चाहो तो 1, 2, 3, यहाँ पे 1, 2, 3, फिर 4 ऊपर की तरफ। खैर उनकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस मेथड से बनाते हो तो ये पॉइंट्स उठा के डाल के देख लो। 0 पर 3 आ रहा है, 1 पर 4 आ रहा है ना, 0 पर 3, और -1 पे 2 आ रहा है, -1 पर 2 आ रहा है, -2 पर फिर 1 आएगा, -3 पे 0 हो जाएगा। तो देखो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। इस टाइप का डायग्राम ये बन जाएगा। और इधर की तरफ -4, -5, -6, जितना हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं ना उस हिसाब से वैल्यू मिलने में 1, 2, 3। तो जो जो हम लेफ्ट में जाएगा फिर वापस ग्राफ बनने लग जाएगा। -4 पर 1, फिर -5 पे 2, फिर -6 पे 3, ऐसे। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, इधर की तरफ कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, और वैसे भी अगर आप इस तरीके से ग्राफ बनाते हो तो ये जो इक्वेशन है ना -3 से ज़्यादा, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, मतलब इधर की तरफ, -3 से इधर की तरफ। तो ये जो पोर्शन ना, इस पोर्शन की इक्वेशन ये है x+3, प्लस वाला x+3, y इक्वल टू x+3। ठीक है, और ये जो इधर की तरफ पोर्शन है ना -3 से लेफ्ट साइड में, ये इस केस के अंडर x लेस देन -3, तो ये जो इधर वाला जो ये इसकी ब्रांच है, इस ब्रांच की इक्वेशन ये वाली है। इस केस में हम इसको देखेंगे, y बराबर -x, ये ब्रैकेट खोल दो भले, -x -3, तो ये हो जाएगा y बराबर -x -3। ठीक है, तो ऐसा बन गया यहाँ पर। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और याद आई, ये तरीका एक एक पॉइंट प्लॉट कर लो, ठीक है। आप इस तरीके से ओपन करके यहाँ पे अलग अलग लाइंस का ग्राफ बना लो, इधर की तरफ इसको फॉलो करेंगे, इधर की तरफ इसको फॉलो करेंगे। ये लाइन वैसे आगे की तरफ जाती, लेकिन आगे का इसका जो पोर्शन है ना, ये ऐसे पूरी जाती, लेकिन आगे वाला पोर्शन काट के फिर हमने इसको फॉलो करने लग गए, तो ऐसे। अब ये दो तरीके तो हो ही गए आपके सामने। एक और तरीका होता है, वो होता है शिफ्टिंग। आप शिफ्टिंग से भी इसको देख सकते हो। कैसे? आपको y बराबर मॉडुलस x का डायग्राम पता होगा, y बराबर मॉडुलस x+3 का डायग्राम आप इजीली निकाल सकते हो। अब वो देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे y बराबर मॉडुलस x का डायग्राम ऐसा होता है, ये ऐसे ओरिजिन से जाता है। यहाँ पे क्या है, 0, क्योंकि अंदर वाला नंबर क्या है, 0। अंदर वाले नंबर को 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर 0 मिलेगा, 0। अब आप यहाँ पे अंदर वाले नंबर को 0 के बराबर रखो तो x बराबर क्या मिलेगा आपको, -3, तो -3 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो पहले वी शेप 0 पर मिला करती थी, है ना, अब वो वी शेप कहाँ पे मिलेगी हमें, -3 पर, क्योंकि यहाँ पे x+3 हो गया, तो वो वी शेप यहाँ पे -3 पर मिलेगी ऐसे। ठीक है, तो ऐसा ही तो डायग्राम बनी है यहाँ पे, देखो ये इसी टाइप का डायग्राम बनाइए ऐसा यहाँ पर। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए हो। यहाँ पे 3 तरीके हो गए इसको निकालने के। खैर, अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है, -6 से 0, -6 से 0 के बीच में इसका इंटीग्रेशन। देखो x+3 का मॉडुलस है, ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम बोलेंगे मॉडुलस x+3 का डायग्राम, है ना। ये दोनों इसके ब्रांचेज हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन है -6 से लेके 0 तक, वो लिख ही लेता हूँ मैं, बार बार दिखा रहा हूँ। -6 से 0 मॉडुलस x+3 डॉट dx। देखो दोस्तों, इसको आप करना चाहो, क्योंकि x+3 ये मॉडुलस का क्वेश्चन है, तो अंदर वाले नंबर को हम 0 के बराबर रखेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो x+3 बराबर 0, x बराबर -3। तो -6 से 0 जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो -3 पे तोड़ के करेंगे अलग अलग पार्ट्स में। तो इसको हम ऐसे सोल्व कर लेंगे, पहले -6 से -3 तक, -6 टू -3। उस केस में जो मॉडुलस है वो कैसे खुलेगा, ये देखो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो -x -3 डॉट dx, फिर प्लस, तो हमें इंटीग्रेशन -6 से 0 तक करना है, तो अब हमने ये वाला कर लिया, अब ये वाला लगा लेंगे, -3 से 0, -3 से 0। इसमें ये मॉडुलस कैसे खुलेगा, इस प्लस साइन के साथ खुलेगा, है ना। -3 से 0 के बाद में ये इसको फॉलो करने लग जाएगा, x+3 को, ऐसे डॉट dx। तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो एक तरीका तो ये हो गया, आप ऐसे कर सकते हो। अब तो क्या है, मॉडुलस तो हट गया ना, तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो आगे। लेकिन ये तरीका तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था, फिर ये क्वेश्चन यहाँ क्यों आया है, तो देखो यहाँ पर इसलिए आया है, एक बार मैं फिर से लिखता हूँ। ये क्या है, -6 to 0 मॉडुलस x+3 डॉट dx।
ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है और इसका एरिया, इसका मतलब क्या होता है एरिया, है ना, एरिया और स्पेसिफिकली बोलूँ तो एरिया अंडर दी कर्व, कर्व के नीचे का एरिया, और वो कर्व क्या है यहाँ पे, ये जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं ना उसी के नीचे का एरिया, y बराबर मॉडुलस x+3। अच्छा, अंडर अंडर मतलब उसके नीचे, अब नीचे कहाँ तक नीचे, अप टू x एक्सिस, है ना, x एक्सिस से और नीचे नहीं जाना। तो यहाँ पे मॉडुलस x+3 का डायग्राम ऐसा है, तो इसके नीचे नीचे का एरिया, अब नीचे नीचे का एरिया फिर भी नीचे तो बहुत सारा, मतलब इधर से लेके इधर तक बहुत सारा है ना, लेकिन यहाँ पे लिमिट दे रखी है -6 से 0 के बीच। तो देखो -6 से 0 के बीच, ये -6 है, ये 0 है, तो इसका मतलब ये वाला एरिया कैलकुलेट करने की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो आप ऐसे निकाल सकते हो, यहाँ पे दो ट्राइंगल बन गए, ये -3 से -3 है, इससे आप 3 यूनिट इधर की तरफ जाओगे तो 0 मिल जाएगा, और इससे 3 यूनिट इधर की तरफ आओगे तो -6 मिल जाएगा। तो वैसे ये दोनों जो ट्राइंगल है ना, दो ट्राइंगल मिल गए, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ही है। इसका एरिया अगर आप A1 बोलोगे और इसका एरिया अगर आप A2 बोलोगे तो A1 बराबर A2 ही होगा। यहाँ पर क्या है, A1 बराबर A2। ठीक है, तो अब ये जो है ना, ये जो चीज़ है इंटीग्रेशन, मॉडुलस का इंटीग्रेशन, ये एक्चुअली इन्हीं दोनों, ये जो मैंने शेड किया ना, इन दोनों का समेशन आ जाएगा, A2 + A1। इसका मतलब क्या है, A2 + A1, और A2 और A1 दोनों बराबर है, तो आप A2 की जगह A1 ही डाल दो तो ये ट्वाइस ऑफ A1 हो जाएगा। अब एक तरीका तो ये था ही, जो कि मैं छोड़ के, है ना, ये फर्स्ट मेथड है जो कि मैंने आगे इसको बताया नहीं है, क्योंकि अब आप इसको आगे कर सकते हो। ये मैं दूसरा तरीका और बता रहा हूँ, आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को एरिया से भी कर सकते हो। अभी तक क्या हुआ करता था, एरिया का क्वेश्चन आता था तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से करते थे, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया तो हम एरिया से भी निपटा सकते हैं। तो क्या लिखा उसको, ये पूरा शेडेड एरिया A1 + A2 दोनों बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ A1। तो अब A1 कैसे निकालेंगे, ट्वाइस ऑफ, अब मैं यहाँ पर भी इंटीग्रेशन नहीं लगाऊंगा, ना 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 ना, इंटीग्रेशन नहीं लगाऊंगा, मैं क्या लगाऊंगा, ये A1 क्या है, इस ट्राइंगल का एरिया, A1 क्या है, A1 = एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल, इसको मैं ट्राइंगल ही लिख देता हूँ। और एक ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, मतलब बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बेस कितना है इस ट्राइंगल का, देखो बेस कितना है, ये है बेस कितना, 3, तो यहाँ पे बेस कितना जाएगा, 3 इंटू हाइट, हाइट क्या जाएगी, हाइट ये है, तो हाइट क्या है, हाइट भी 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो गया। आप देख लो भले 9 आंसर है इसका, तो एरिया से भी कर सकते हैं। जब हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आप लिमिट वगैरह डाल के देखना, इसका आंसर भी 9 आएगा, तो ऐसे भी ठीक है, कैसे भी कर लो। मैंने हर एस्पेक्ट कवर कर दिया इस क्वेश्चन का। अब आपकी मर्जी है कि यहाँ पे आप कौन सी मेथड लगा रहे हो, सभी मेथड्स वैलिड है, किसी में कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x बिटवीन x = 0 एंड x = 2π। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे y = sin x है, ये दोनों चीज़ें तो देखो आसान है, x बराबर 0 x बराबर 2π, ये तो वर्टिकल लाइन्स है। खैर इसका डायग्राम बनाओ सबसे पहले, y = sin x का। तो इसका डायग्राम देखो, x बराबर 0 से x बराबर 2π तक ही बनाना है, 360 डिग्री तक। तो sin x का डायग्राम यहाँ पे पहली बार जरूरत पड़ रही है इसकी। तो sin x का डायग्राम 0 से स्टार्ट होता है ना, तो ऐसे जाएगा, 0 से ऐसे जाके फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे गिरेगा, फिर ऐसे कट के उठ जाएगा, है ना। 2π तक ही मैंने बनाया है। जैसे ये वाला क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई हो जाएगा। फिर ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 2π हो जाएगा। ठीक है, ये हाईएस्ट कहाँ तक जाता है, हाईएस्ट 1 तक जाता है, और जो लोवेस्ट है वो -1 तक जाता है। तो ये sin x की बेसिक चीज़ें हैं। हमें यहाँ पे क्या बताना है, sin x का डायग्राम बना लिया, x बराबर 0, ये है x बराबर 0, है ना, दिस इज x = 0, x बराबर 2π, ये है x = 2π। और अब देखो क्या बोला है, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। अब यार ये कैसे, मतलब ये कुछ, अगर मैं यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस ना बनाऊँ ना, तो बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे समझो कि मैंने ये कर्व बनाना ओनली, ये मैं कर्व बना लिया, sin x बना लिया, कुछ ऐसा सा बन गया। ठीक है, x बराबर 0 यहाँ पर बन गया, है ना, ये वाली चीज़ यहाँ पर ऐसे बन गई, x बराबर 2π, ये वाली लाइन यहाँ पर बन गई। अब अगर मैं x एक्सिस y एक्सिस ना बनाऊँ, जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, तो फिर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार यहाँ पर अब
एरिया बाउंड तो हुआ ही नहीं, ऐसे एरिया होता ना जैसे क्लोज्ड एरिया होता तब उसकी एरिया की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ तो क्लोज हुआ ही नहीं। तो देखो दोस्तों, जब भी ऐसा खुला हुआ सा आपको एरिया लगे ना, तब आप हमेशा एक्स एक्सिस को याद करना। यहाँ पे बोला नहीं है एक्स एक्सिस, लेकिन फिर एक्स एक्सिस को याद करना। तो यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस और ले लेता हूँ, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एरिया क्लोज हो गया, एक तो ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एरिया बाउंडेड का मतलब ये वाला पोर्शन हमें बताना है, ये आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये पोर्शन निकालना है। अब कैसे निकालें, देखो वैसे तो ये सब कुछ सिमेट्रिक होता है, तो आप जैसे इस पोर्शन का एरिया निकालोगे ना, इस पोर्शन का, तो इस पोर्शन का फिर आप 4 टाइम्स कर दो, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, है ना। और वैसे भी आप याद रखना हमेशा साइन एक्स का हो ना, तो 0 से π/2 एक 90 डिग्री के बीच में ये इसका एरिया ना, इसका एरिया 1 होता है। कितना 1, यहाँ से लेके ये वाला एरिया ना, ये 1 है। 1 मतलब 1 स्क्वायर यूनिट्स, 1। तो ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1, टोटल कितना होगा कि 4। इसका आंसर 4 होगा, पहले बता दूँ। लेकिन हमें इसको तरीके से करना है, तो देखो कैसे करेंगे। हम इसमें पूरा ही करेंगे, हमें नहीं पता कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, छोड़ो। हम क्या करेंगे, वो कंसेप्ट लगाएंगे। देखो लिमिट्स क्या है, 0 से लेके 2π तक है ना, तो हम कंसेप्ट लगाएंगे ये x वाली लिमिट से, तो मैं लगाऊंगा ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। अब यहाँ पर एक दिक्कत है कि यार ये जो साइन एक्स है ना, ये साइन एक्स, ये अपना क्या है, ये साइन एक्स है, y = साइन एक्स। यहाँ से लेके यहाँ तक, 0 से लेके पाई तक, है ना, 0 से लेके पाई तक साइन एक्स ऊपर है और नीचे अपना एक्स एक्सिस है। लेकिन पाई के बाद क्या हुआ, एक्स एक्सिस ऊपर हो गया और साइन एक्स, ये जो साइन एक्स है ना, y = साइन एक्स, ये नीचे हो गया। तो ऐसे ऊपर वाला बदल रहा है, यहाँ पे ऊपर वाला साइन एक्स है और यहाँ पे फिर ऊपर वाला एक्स एक्सिस है, यहाँ पे नीचे वाला एक्स एक्सिस है और फिर नीचे वाला क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। तो फिर हमें इंटीग्रेशन भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एरिया ना, वो मैं बता रहा हूँ। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, हम डायरेक्ट 0 से लेके 2π तक इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला बदल रहा है। पहले साइन एक्स था, फिर बाद में ऊपर वाला एक्स एक्सिस हो गया, ऐसे नीचे वाला भी बदल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, 0 से लेकर 2π डायरेक्ट करने के बजाय इसको मैं टुकड़ों टुकड़ों में करूँगा। पहले 0 से लेके पाई तक करूँगा, 0 से पाई, फिर मैं पाई से 2π तक करूँगा, 2 टुकड़ों में। ये शेडेड एरिया हमें चाहिए। तो सबसे पहले 0 से लेके पाई तक, 0 to π, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ऊपर वाला कौन है, साइन एक्स, तो साइन एक्स माइनस नीचे वाला कौन है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब y = 0। तो जैसे हमने y = साइन एक्स का ओनली साइन एक्स लिखा है, वैसे यहाँ पे y = 0 का मैं ओनली 0 लिखूंगा। वैसे 0 ना भी लिखो तो भी कोई टेंशन नहीं है, डॉट यहाँ पे dx आ जाएगा, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर प्लस, अब मैं पाई से 2π तक जाऊँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई टू 2π। फिर यहाँ पे ऊपर वाला कौन है, ये एक्स एक्सिस ऊपर वाला हो गया, तो ऊपर वाला मतलब 0 हो गया, ये साइन है ना, एक्स एक्सिस हो गया ये, माइनस नीचे वाला कौन है, साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा, डॉट dx। जब आप ऐसे करते हो ना, तो एकदम सटीक आंसर आता है, कोई लफड़ा ही नहीं होता। ऊपर वाला माइनस नीचे वाला लगाओ, सबसे बेस्ट चीज़। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कोस एक्स। लिमिट्स क्या है, पहला वाला 0 से पाई, 0 to π। फिर लगाऊंगा, देखो यार ये माइनस साइन एक्स है ना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस एक्स, तो माइनस कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस कोस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस का बन जाएगा, अंदर भी प्लस का क्या मिलेगा हमें, कोस एक्स। और ये लिमिट क्या है, पाई से 2π, पाई टू 2π। समझ गए ना, साइन एक्स का ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव इंटीग्रेशन, नेगेटिव वाला साइन एक्स है तो फिर वो पॉजिटिव इंटीग्रेशन, क्योंकि एक नेगेटिव पहले से एक नेगेटिव वो इंटीग्रेशन की वजह से आएगा, प्लस बन जाएगा। अब हम लिमिट्स इसमें डाल देते हैं। सबसे पहले मैं ये पाई डालूंगा, तो ऐसा हो जाएगा माइनस कोस पाई। फिर लगाऊंगा माइनस लोअर लिमिट वाला, अपर माइनस लोअर वाला लगाऊंगा, और लोअर वाले में अब मैं 0 डालूंगा, तो माइनस कोस 0 मिलेगा, माइनस कोस 0, एक माइनस पहले से एक माइनस और आएगा, तो प्लस का कोस 0 हो जाएगा। ये मैंने इसको सोल्व कर लिया। अब लगाऊंगा बीच में प्लस है तो प्लस। अब मैं इसको सोल्व करूंगा, तो सबसे पहले मैं 2π डालूंगा, तो क्या मिल जाएगा, कोस 2π माइनस ये कोस पाई। सोल्व कर लेते हैं इनकी वैल्यूज़। कोस पाई कितना होता है, -1, ये -1 होता है, तो माइनस और -1 हो जाएगा प्लस का 1, प्लस कोस 0 1 हो गया, फिर प्लस कोस 2π, कोस 360 तो कोस 0 के बराबर ही 1 हो गया, माइनस माइनस कोस पाई कितना होता है, कोस पाई होता है -1, ये -1 और ये माइनस, ये फिर से प्लस का 1 हो जाएगा।
तो देखो मैंने बोला था ना 1 1 1 1 1 1 1 1, ये सब कुछ कितना हो गया टोटल, 4 आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो ये तो आसान क्वेश्चन ही निकला। y बराबर साइन एक्स, डायग्राम बना लिया 0 से 2 पाई। थोड़ा सा हमने डिसीजन लिया कि यहाँ पर एक्स एक्सिस नहीं लिखा हुआ, तो एक्स एक्सिस भी यहाँ पर इनडायरेक्टली एक रोल प्ले करेगा, ये एरिया हमने निकाल लिया। अब ये बस फिर तो क्या है कि यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसकी छत चेंज हो रही है ना, पहले छत ये है साइन एक्स, बाद में छत क्या होगी एक्स एक्सिस, और नीचे यहाँ पे फर्स्ट क्या था, पहले एक्स एक्सिस, फिर नीचे की तरफ ऐसे खड्डा हो गया वो साइन एक्स की वजह से। तो लगाएंगे कंसेप्ट ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, इस पाई के बाद में चीज़ें बदल रही है, तो फिर हम इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डायरेक्ट नहीं करेंगे, 0 से पाई करेंगे, फिर पाई से 2 पाई करेंगे, ऐसे बना लिया। ध्यान रखेंगे ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का, तो आंसर हमेशा एकदम सही आएगा। तो ऐसा बन गया, इसका आंसर क्या हो गया 4। तो आई होप दोस्तों आज के लेक्चर में आपको कई सारी न्यू थिंग्स सीखने को मिली होगी। अगर मिली है, अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ना बताते रहा करो कि कैसा लगा आपको ये वीडियो और क्या इम्प्रूवमेंट और किया जा सकता है अपने ऐसे टीचिंग स्टाइल में। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।